प्रकाश सुगराई अभिक्रिया क्या होती है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब भी कोई प्रकाश डाला जाता है तो ये जो प्रकाश सुगराई होते हैं ये पदार्थ को खुद अवशोषित कर लेते हैं। जैसे मरकरी पर प्रकाश डाला जाए तो मरकरी इस प्रकाश को क्या कर लेती है, अवशोषित कर कर मरकरी है वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि उत्तेजित हो जाता है। तो प्रकाश सुगराई ही प्रकाश को अवशोषित कर कर एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर ये क्या करती हैं, अपनी जो एक्टिवेट होने के बाद में जो अपनी एनर्जी थी वो किसको प्रदान कर देते हैं, रिएक्टेंट को प्रदान कर देते हैं, जिससे रिएक्टेंट एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा को ग्रहण कर एक्टिवेट हो जाते हैं, वह अपनी ऊर्जा दूसरे अन्य किसी क्रियाकारक को प्रदान कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को सुग्राही पदार्थ कहते हैं। देखो, सु का मतलब अच्छा, ग्राही का मतलब ग्रहण करने वाला, यानी कि वे पदार्थ जो प्रकाश को या जो फोटोन को बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण कर लेते हैं, वह ग्रहण की गई ऊर्जा को अन्य क्रियाकारकों को दान कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को ही अपने प्रकाश सुग्राही पदार्थ कहते हैं। तो प्रकाश सुग्राही यदि किसी अभिक्रिया में मिला दिए जाएं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये प्रकाशीय ऊर्जा को खुद पहले अवशोषित करेंगे, फिर ये अपनी ऊर्जा रिएक्टेंट को दे देंगे, जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो प्रकाश सुगराही के रूप में बहुत से पदार्थ काम में लिए जाते हैं, जैसे Hg है जिसको अपने मरकरी बोलते हैं। Hg यानी कि मरकरी, कैडमियम, क्लोरोफिल, ये प्रकाश सुगराही होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने मरकरी के द्वारा संपन्न होने वाली प्रकाश सुगराही अभिक्रियाएं। मरकरी भी एक अच्छा प्रकाश सुगराही होता है। जैसे ये मरकरी है, जैसे ही फोटोन आया इस फोटोन को अवशोषित कर लिया। अब ये अवशोषित फोटोन यानी कि जो एक्टिवेट ऊर्जावान है ये Hg, ये इसने अपनी ऊर्जा हाइड्रोजन को देती है, तो जिससे ये हाइड्रोजन का अणु उत्तेजित हो गया है, यानी कि H2 स्टार बन गया है। और पारा जो एक्टिवेट था यहाँ पर, एक्टिवेट से ये क्या हो गया है, डीएक्टिवेट हो गया है, यानी कि ऊर्जा विहीन हो गया है, अपनी ऊर्जा हाइड्रोजन को देती है। अब ये हाइड्रोजन ऊर्जा पाकर क्या करेगा, ये H2 अणु है, ऊर्जा पाकर ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्राइमरी प्रोसेस कहा जाता है। यानी कि ये प्रक्रम है, ये कैसा प्रक्रम है, प्राथमिक प्रक्रम है। अब प्राथमिक प्रक्रम के बाद के अंदर, प्राथमिक प्रक्रम के लिए फोटोन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये प्राथमिक प्रक्रम था। प्राथमिक प्रक्रम है वो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। प्राथमिक प्रक्रम के बाद के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी प्रक्रम प्रोसेस घटित होता है। सेकेंडरी प्रक्रम के लिए ऊर्जा की अनुपस्थिति, सेकेंडरी प्रक्रम है वो प्रकाश की अनुपस्थिति में भी काम कर जाता है। जैसे मान लो कि H अपने पास जो बना था, H2 टूटने से H बना था, वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। किसी इंटरमीडिएट मध्यवर्ती, यहाँ पर कोई X है, X की उपस्थिति में ये HO2 बना लेता है। H और O2 बन गए और ये जो इंटरमीडिएट है इसका अभिक्रिया में कोई योगदान नहीं होता, बस। तो यानी कि ये अभिक्रिया अपनी संपन्न हो गई। ध्यान में आ गया। इसके बाद में जैसे और आगे अभिक्रिया हो जाए, जैसे HO2 है, ये O2 के साथ क्रिया कर कर क्या बना ले, HO2 है, ये O2 के साथ HO2 है, ये H2 के साथ क्रिया कर कर क्या बना ले, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनानी हो तो H2 के साथ इनकी क्रिया हो जाए तो क्या बन जाएगा, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगी H2O2। तो एक हाइड्रोजन फालतू का है तो वो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये अभिक्रिया अपनी संपन्न हो गई। इसके अलावा HO2 आपस में
HO2 भी आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो भी क्या बन जाता है, HO2 आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बन जाता है और साथ में क्या बन जाती है, ऑक्सीजन बन जाती है। और H2O2 है वो टूट भी सकता है आगे। तो इस जो आगे की अभिक्रियाएं हैं ये इनमें कोई प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश की आवश्यकता तो अपने शुरुआत के अंदर थी। कौन से प्रक्रमों में, जहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता होती है उसी को प्राथमिक प्रक्रम कहा जाता है। प्राथमिक प्रक्रम में क्या था, प्राथमिक प्रक्रम में तो ऐसा था कि HNu आया, HNu से ये Hg उत्तेजित हो गया है और ये Hg उत्तेजित है, ये अपनी ऊर्जा H2 को दे दी है जिससे H2 है वो उत्तेजित हो गया है और Hg है वो सिंपल हो गया है। ये H2 उत्तेजित है, ये H2 उत्तेजित है, वो टूट कर H और H बना लेता है। इस अभिक्रिया इसके लिए यहाँ पर फोटोन की आवश्यकता पड़ी, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हुई है। तो ये तो क्या है, प्राइमरी प्रोसेस है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति है। और ये बाकी प्रोसेस है, ये कैसी है, सेकेंडरी प्रोसेस है। यहाँ पर कोई प्रकाश की उपस्थिति की कतई आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो ये हाइड्रोजन बना है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर HO2 बन गया, HO2 ने H2 के साथ क्रिया कर दोबारा सुने, ये यहाँ पर ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन ही है। तो HO2 ने क्या किया है, H2O2 बन गया, हाइड्रोजन बन गया है, HO2 आपस में क्रिया करके H2O2 बन गया है। तो इस प्रकार से आगे की क्रिया है उनके लिए प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये मरकरी की उपस्थिति में होने वाली प्रकाश संवेदन अभिक्रिया है, यानी कि मरकरी की उपस्थिति में संपन्न होने वाली यहाँ पर प्रकाश उग्राही मरकरी है। तो मरकरी की उपस्थिति में कुछ अभिक्रियाएं और है जो संपन्न हो जाती हैं, यानी कि ऑक्सीजन है, इसको यदि आप मरकरी की उपस्थिति के अंदर रख दिया जाएगा और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन को मरकरी के साथ रख दोगे तो ये किस में बदल जाएगी, ये ओजोन में बदल जाएगी, यानी कि बन जाएगा O3। तो ये भी मरकरी की उपस्थिति में संपन्न होने वाली प्रकाश उग्राही अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार जैसे मान लो ये एसीटोन है, एसीटोन को यदि आप मरकरी की उपस्थिति के अंदर HNu मरकरी की उपस्थिति में प्रकाश के अंदर रख दिया जाए तो ये CO बीच वाला बाहर निकल जाएगा, CO बाहर निकल जाएगा तो क्या बन सा CH3 यानी कि एथेन बन जाएगी और CO है वो बाहर निकल जाएगा। ये भी क्या है, एक प्रकार की प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली ये एक अभिक्रिया है। अब इसके पश्चात अपने बात करते हैं क्लोरीन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं।